charges for Q, Q and Q are placed along x-axis at positions x equals to 0, x is equals to L by 2 and x equals to L respectively. Find the value of Q so that force on the charge Q is 0. ओके बच्चों, आइए लेट्स से ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है. हमने x इज इक्वल्स टू 0 पे किसको प्लेस किया है, 4Q को, एंड x इज इक्वल्स टू L बाई 2 पे, दिस इज x इज इक्वल्स टू L बाई 2 पे हमने स्मॉल q को रखा है. फिर x इज इक्वल्स टू L पे हमने कैपिटल Q को रखा है. कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट फोर्स ऑन द चार्ज Q इज 0. बच्चों इस चार्ज पे अगर फोर्स 0 करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 करना है, तो अगर देखें 4Q पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. फोर्स ड्यू टू 4Q क्या करेगा, रिपेल करेगा. अब अगर Q को नेगेटिव रख लें तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम नेट फोर्स 0 कर सकते हैं. तो लेट्स से दिस इज फोर्स ड्यू टू Q. तो अब कहानी समझ में आ गई कि जो चार्ज होना चाहिए Q वो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तो फिर से रिपेल कर देगा. तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो आपका ऐसा ही चला गया, सी और डी में से कोई ऑप्शन होगा. आइए अब नेट फोर्स इक्वल कर लेते हैं. फोर्स ड्यू टू Q जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही फोर्स ड्यू टू 4Q का मैग्नीट्यूड होना चाहिए. फोर्स ड्यू टू Q विल बी Q अपॉन क्या है सेपरेशन, तो L बाई 2 से L दैट इज L बाई 2 का स्क्वायर. याद होगा यूज करने अपन कुलम्स लॉ ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फोर्स ड्यू टू 4Q क्या हो जाएगा, K4Q इंटू Q अपॉन सेपरेशन क्या है, 4Q से Q का L है तो L का स्क्वायर. KQ कैंसिल, तो Q अपॉन L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 4Q अपॉन L स्क्वायर. बच्चों L स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सो Q इज इक्वल्स टू Q आ रहा है. लेकिन हमने पहले ही डायरेक्शन क्या ले लिया था, मतलब नेचर क्या लिया था, नेगेटिव, तो आपको हो गया Q विल बी माइनस Q, और Q माइनस Q कौन सा ऑप्शन है, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन.